तो मैं उसके पास गया तो उसी बात में फिर मैंने एक धक्का मार दिया। फिर वो ऐसे पीछे हट के फिर कहता है कि आजा आजा, फिर मैंने दूसरा धक्का मार दिया। क्या कहेंगे सर, कल आप जब प्रोटेस्ट में आए थे तो आपके साथ एक हादसा हुआ, उस पर क्या कहना चाहेंगे? तो मैं और सौरभ दास हम बगल में ही पास में ही जूस पीने के लिए गए थे। तो तभी सौरभ दास के पीछे 3-4 लड़के लग गए जो संघ और आरएसएस की पृष्ठभूमि से थे। तो तभी ये इनमें से एक आता है और कहता है कि तुम शरजील इमाम का सपोर्ट क्यों करते हो, उमर खालिद का सपोर्ट क्यों करते हो। मतलब वही बात कि किसी को भी जाके आप शरजील इमाम और वो उमर खालिद सबसे जोड़ के उनके बारे में बुरा बोलना, बदनाम करना। तभी वो मेरी तरफ कैमरा करने लग गए। मैंने मिडिल फिंगर दिखा दी तो मुझसे फिर उन्होंने एक गाली दी, मैंने भी गाली दी। फिर वो कह रहा है कि आजा आजा आजा, तो मैं उसके पास गया तो उसी बात में फिर मैंने एक धक्का मार दिया। फिर वो ऐसे पीछे हट के फिर कहता है कि आजा आजा, फिर मैंने दूसरा धक्का मार दिया। फिर उसके बाद की तो आप वीडियो देख ही रहे हो, तो वही केस था, उससे ज़्यादा था नहीं। तो मेरे लिए ये बात गलत है कि आप मतलब मैं हिंसा के तो सपोर्ट में नहीं हूँ, और ये बात मैं भी मानता हूँ कि वो गाली दे रहे थे और मैंने उन्हें धक्का दिया। वो 3-4 लोग थे, मैं अकेला था। पर मैं एक बात कह रहा हूँ कि ये गलत बात है कि आप किसी भी प्रोटेस्ट में जाके ये कहें कि आप इसका समर्थन करते हो, उसका करते हो। हम आगे कह रहे हैं कि आप मोदी जी का समर्थन करते हो या आप अमित शाह का सपोर्ट करते हो। अमित शाह का नाम मतलब उनकी जो हिस्ट्री है वो गुजरात में व्यापारियों से पैसा वसूलने की रही है। कई सारे मर्डर केसेस में, इनकाउंटर्स में उनका नाम आया है। हम तो नहीं कह रहे आपको जाके कि भाई आप मतलब आप अमित शाह का सपोर्ट कर रहे हो, मोदी आप करो यार जिससे आपको करना है। आप लोगों को जाके उनके मुंह में माइक लगा के आप ये क्यों करोगे? या तो आप परमिशन मांगो कि भाई हम आपसे बात करना चाहते हैं, वो मेरी मर्जी होगी मैं बात करूँ नहीं करूँ। और आके आप ऐसे कंधे पे हाथ रख के, वो तो अगर सौरभ दास था, मैं तो उंगली दिखाई, मेरे को गाली दी तब मैंने उसको धक्का दिया। अगर मेरे पे हाथ पे मेरे कंधे पे रख जाता तो मैं उसे ये भी बता देता कि वो कितना बहादुर है। वो इतना कायर आदमी था, इतना कायर आदमी था कि जब मैंने धक्का दिया तो वहाँ खड़े होके कह रहा है कि आजा। अगर कोई बहादुर आदमी होता तो सामने आता। लेकिन सर इस प्रोटेस्ट से लगातार तस्वीरें आती, कई ऐसे राष्ट्रवादी जो अपने आप को हिंदू संगठन के पत्रकार कहते हैं, उनको सुअर कह के दौड़ाया जाता है, यहाँ से रोज भगाया जाता है। कल भी यही तस्वीरें कुछ वायरल हुई थी। देखिए जो उस आदमी ने जो बात बोली सुअर वाली बात, तो उसकी एक बहन है जो बाकी लोगों से सुअर सुअर कहती है। तो उसी के आधार पे उस हर्ष नाम का लड़का था, उसने उन्हीं के आधार पे उसको बोला कि ये एक सुअर है जो बार बार आता है। तो ये मुझे एक पृष्ठभूमि पता चली है, पर हालांकि मैं इसके सपोर्ट में नहीं हूँ ज़्यादा। पर अगर कोई खुद ही अपने आप मतलब दूसरों से सुअर कह रहा हो तो फिर उसको जिसको जो बोलना है वो बोलेगा। क्या आपको लगता है कि ये छात्र यहाँ पे बैठे वो सही बैठे हैं? भाई इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि अगर किसी का भी पेपर लीक होगा तो लोग गुस्सा होंगे ही और आएंगे ही। प्लीज यार चीफ दीपके को थप्पड़ मारा गया था इसके पहले उसी बात में, अब आप पे ऊपर अटैक हुआ, तो ये क्या मनसा है इसके पीछे? क्या चाहते हैं लोग थप्पड़ मारने के? नहीं, ये तो चाहते हैं कि इनसे कोई बात कर ले और इनको कोई भाव दे दे। इनको कोई भाव तो देता नहीं है, तो ये बाहर खड़े रहते हैं कि कोई भी फेमस आदमी दिख जाए, हम उसको जाके कुछ पूछ लें और उसको डाल देंगे जाके इंस्टाग्राम पे। इनका पूरा करियर यही है। जैसे समय रैना ने कहा था ना कि मैं उन लोगों से तो लड़ सकता हूँ जो शाम को एक्सेल सीट बनाते हैं, मतलब जो जॉब करते हैं, लेकिन उन लोगों से कैसे लड़ूंगा जिनको एक्सेल सीट नहीं बनानी है। तो ये लोग वही हैं, इनको घर पे जाके कोई काम नहीं करना, बस यही वीडियो बना ली, इधर जाके कर लिया, यही सब है। बहुत